हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ हम मिल चुके हैं। तो हमारे चैनल यूपीएससी ट्रेनर टीवीसी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में हम भूगोल की बात करेंगे कि भूगोल की तैयारी कैसे करेंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, कौन सी बुक हम पढ़ेंगे और नोट्स कैसे बनाएंगे, इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। आपने अभी तक पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था की तैयारी कैसे करें उसका वीडियो नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाओ और उस वीडियो को देखो, क्योंकि उस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आज हम हमारे आज के वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा यूपीएससी होता है वो 3 तबकों में लिया जाता है, जैसे हमें पता ही है, हर वीडियो में मैं कहता हूँ। एक तो हमारा पहले प्रीलिम टेस्ट होता है, बाद में होता है हमारा मेंस का एग्ज़ाम और उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, इन तीनों स्टेज के लिए हमारा भूगोल है, हमारा जो भूगोल का सब्जेक्ट आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भूगोल बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। तो हम उसकी हिंदी मीडियम के लिए हम हिंदी मीडियम की बात करेंगे इस वीडियो में, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कौन सी एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कौन से बुक स्टैंडर्ड बुक रेफर करेंगे, उसकी बात हम करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, हम नोट्स कैसे बनाएंगे उसकी भी बात इस वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स होता है, उसमें जो GS1 का पेपर जिसके आधार पर हमारा मेरिट तय होता है, उसमें हमारा ज्योग्राफी के MCQ होते हैं। मेंस में GS1 का जो क्वेश्चन GS1 का पेपर आता है जनरल स्टडी का, उसमें हमारा भूगोल का सब्जेक्ट रखा गया है। तो फ्रेंड्स, उसका सिलेबस क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। तो GS1 में हमारा जो आंसर राइटिंग का पेपर होता है, उसमें हमारे कई सारे भूगोल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम भूगोल की तैयारी के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम तैयारी करेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस बहुत ही ज़रूरी है, क्या है, किस सब्जेक्ट का सिलेबस कैसा है, क्या क्या हमें पढ़ना है, उसके बारे में हमें पता होगा, तभी हम हमारी प्रिपरेशन को और अच्छा बना पाएंगे और हम सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सिलेबस होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना चाहिए, उसके बाद ही स्टडी करनी चाहिए। अंधाधुंध मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम सिलेबस की बात करें तो हमारा जियोग्राफी का जो हिंदी मीडियम का सिलेबस है वो कुछ इस तरह है। जियोग्राफी का सिलेबस है यहाँ पर भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ओके, देखो यहाँ पर भारत के भूगोल में हमारा भौतिक भूगोल है, जलवायु विज्ञान है और अन्य घटनाएं है। भौतिक भूगोल में हमारा हिमालय आ जाता है, उत्तरी मैदान आ जाता है, पठार, तटीय क्षेत्र, समुद्र, वनस्पति, भारतीय मरुमल स्थल, द्वीप समूह, उत्तरी पर्वत श्रृंखला। ओके फ्रेंड्स, जलवायु विज्ञान है हमारा, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मानसूनी विशेषताएँ, ऋतुएं, वर्षा वितरण आदि। इसका हमारा ये डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख कर इसे एक पेज में लिख कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा विश्व का भूगोल है, तो विश्व के भूगोल में भूगोल की मुख्य विशेषता, विश्व भर के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ये सब हमारा यूपीएससी का सिलेबस है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इस सिलेबस को अपने पेज में लिखना चाहते हैं तो इस पेज को मैं अपने टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाना, उसका नाम भी यूपीएससी ट्रेनर टीवीसी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सिलेबस के बारे में बात की, अब हम स्टडी कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 3 रिसोर्स होते हैं यहाँ पर। तो पहले तो हमारा एनसीईआरटी हमें कंप्लीट करना पड़ता है। एनसीईआरटी होता है वो हमारा पढ़ना होता है। एनसीईआरटी में सब कुछ दिया होता है और एनसीईआरटी ज्योग्राफी है जो 6 to 12 की है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए, इसे आपको पढ़ना ही चाहिए। मोस्ट ऑफ 80% कंटेंट आपका यूपीएससी का एनसीईआरटी से निकल जाएगा और इसको और लेवल तक ले जाने के लिए हमें स्टैंडर्ड बुक की ज़रूर पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड बुक में हम किसकी प्रिपरेशन करेंगे वो भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर रेफर किया है महेश कुमार की जो बुक होती है, इसके साथ हमें स्टडी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बुक है, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में
दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी की बुक के बारे में बात करेंगे, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरे पास 6 to 12 की सभी एनसीईआरटी है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, किसके नोट्स बनाने चाहिए और किस बुक के नोट्स नहीं बनाने चाहिए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कक्षा 6 का ये बुक है। कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक आती है, पृथ्वी हमारा आवास। इसको आपको पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक है, बेस आपका क्लियर होगा। इससे आपको सिर्फ पढ़ लेना है, इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते समय भी बना सकते हैं। जो हमारा 6 to 8 का बुक है उसको सिर्फ आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो 6 से 8 का बुक है उसको आपको सिर्फ पढ़ना है। ये तो 6 की बुक आती है, ये हमारी हैंड्स देखो पतली सी बुक है। आप दो दिन में इसको, एक दिन 2 दिन में आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर पर्यावरण, हमारा पर्यावरण सामाजिक विज्ञान की ये भूगोल की बुक है कक्षा 7 के लिए, इसे भी आपको पढ़ लेना है। अब बात करें कक्षा 8 की, तो सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास, ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको पढ़ लेना है। कक्षा 8 के लिए भूगोल की बुक है। यहाँ पर नोट्स आप नहीं बनाओगे तब चाहेगी चलेगा, और बनाते हैं तो और भी अच्छा, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, अच्छा खासा समय बचा हुआ है, तो आप नोट्स बना ले, उसका बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स ले आओगे आप। तो कृषि, उद्योग, मानव संसाधन और संसाधन की इसमें बात की गई है। ये बात हो गई 6 से 8 तक की, जो बहुत पतली सी एनसीईआरटी फ्रेंड्स। तो कुछ ही समय में आप इसे पढ़ लोगे, इससे आपका बेस कंप्लीट होगा। अब बात करें कक्षा 9 के लिए भूगोल की जो एनसीईआरटी की बुक आती है, सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 1। ओके, तो फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 9 to 12 ये इस बुक की आपको नोट्स बनानी चाहिए। मैं रेफ़र करता हूँ, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप 9 से 12 की एनसीईआरटी की भी नोट्स बना लीजिए और इसका भी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 9 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसमें आपका यूपीएससी का पूरा कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट आपका कवर हो जाता है। इससे सीधे क्वेश्चन भी यूपीएससी मेंस में मिलते हैं फ्रेंड्स। देखो हमारी 9th की भूगोल की बुक है, उसमें दिए गए हैं आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, जलवायु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यही टॉपिक आप 11th यानी कि 11वीं में भी पढ़ेंगे, तो इसकी नोट्स आपको तैयार करनी है। बहुत ही अच्छी बुक है ये, इसके आपको नोट्स तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स ये कक्षा 9th की है, ये कक्षा 10th की है। हमारी समकालीन भारत 2 ये बुक आती है, इसका भी आपको पढ़ के बुक नोट्स बना लेने हैं। अगर आप नहीं बनाने 9th और 10th के बनाना नहीं चाहते हैं, आपका बेस क्लियर है, कंप्लीट है, तो आपको 11वीं और 12वीं के नोट्स तो बनाने ही कंपलसरी है फ्रेंड्स। और एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सीधे स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया गया है यूपीएससी लेवल का ही है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको रेफर करूँगा कि 6 to 12 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही चाहिए। देखो हमारे यहाँ पर 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की बात करें तो भारत का भौतिक पर्यावरण, इस बुक को आपको पढ़ना है और ये आपको साथ में नोट्स भी बनाने हैं। देखो भारत की स्थिति क्या है, संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से बैठे क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ाई कर लेनी है और इसकी नोट्स भी बनानी है। और अब हमारे एनसीईआरटी की बात करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी है हमारा यहाँ पर, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक से कई सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना है। देखो ये बुक है हमारा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें हमें कौन से चैप्टर दिए गए हैं, तो यहाँ पर 16 चैप्टर दिए गए हैं। भौतिक भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर और महाद्वीपों का वितरण, खनिज एवं सेल। तो ये बुक को तो आपको पढ़ाई करनी ही होगी और इसके नोट्स भी बनाने होंगे, क्योंकि यूपीएससी में इससे सीधा कंटेंट निकल जाता है। तो आपको इस एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। ओके फ्रेंड्स, कक्षा 12th के बारे में हम बात करें तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक आती है, इसको भी आपको पढ़ के आपके नोट्स तैयार करने हैं। ओके फ्रेंड्स,
कक्षा 11वीं और 12वीं में 11 और 12th में हमारे दो बुक है भूगोल के, जिसको आपको पढ़ के एनसीईआरटी का नोट्स तैयार कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, हमें यूपीएससी की जो तैयारी है वो कितने समय में किस बुक को पढ़े, किस सब्जेक्ट को कितने समय में क्लियर कर दे, कंप्लीट कर दे, करंट अफेयर को कैसे पढ़े, उसका डिटेल वीडियो आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे वो आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो ये भी भारत का लोक और अर्थव्यवस्था, ये भूगोल की 12वीं की बुक है, तो इससे भी आपको पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी की बात करी, अब हम आते हैं स्टैंडर्ड बुक कौन सी हम पढ़ेंगे। यूपीएससी के लिए जो यूपीएससी लेवल की बुक है, हमारी कई सारी बुक आती है, माजिद हुसैन की आती है, महेश कुमार बनवाल की। तो यहाँ पर हम महेश कुमार बनवाल की जो बुक आती है इजी लैंग्वेज में और डिटेल में समझाया गया, उसकी बात करेंगे। तो चलो, हमारा आता है भारत का भूगोल, एनसीईआरटी का सार है, उसमें दिया गया और डिटेल में भी समझाया गया है। संघ लोक सेवा एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। जो ये यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही टारगेट करके इस बुक को आपको बनाया गया है। महेश कुमार बनवाल की बुक आती है जो आईपीएस है। ओके, ये हमारा 2023 का संस्करण है, सीरीज 3 का, ये मैंने लिया है। बहुत कलरफुल बुक है फ्रेंड्स, आप इसे मंगवा सकते हैं और इजी लैंग्वेज में आप ज्योग्राफी की तैयारी इसके साथ कर सकते हैं। डिटेल में यहाँ पर चैप्टर क्या दिया गया है। पहला चैप्टर, पहला अध्याय है हमारा भारत की भौगोलिक अवस्थिति। देखो फ्रेंड्स, कलरफुल बुक है, इजी शब्दों में समझाया गया है, मैप भी अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। तो आपको इस बुक के साथ प्रिपरेशन करनी है। मैं भी इस बुक के साथ ही अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, कैसे समझाया गया अच्छे से। तो मैं कहूँगा कि इससे अच्छी बुक आपको मिल ही नहीं सकती है। तो आपको इस बुक के साथ अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाना है। ओके फ्रेंड्स, पूरी कलरफुल बुक है। देखो फ्रेंड्स, ओके, आपको सिलेबस को समझ के इसमें से अपनी यूपीएससी की तैयारी करना है। ये भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल की बुक अलग आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये विश्व का भूगोल की बुक है। ओके फ्रेंड्स, आपके साथ पूरा कंटेंट आपके पास ही 2 बुक में आ जाएगा और कोई आपको रिसोर्स सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको ज्योग्राफी के लिए सिर्फ 2 कलरफुल बुक है, उसकी पढ़ाई कर लेनी है, साथ में नोट्स भी बना लेने हैं। इससे आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। अच्छा सा कंटेंट इस बुक से पूछा जाता है, पिछले सालों में पूछा भी गया है और कई टॉपर्स बचे हैं, वो भी इस बुक का उपयोग करके अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी के पास करते हैं। तो फ्रेंड्स, विश्व का भूगोल ये हमारी एनसीईआरटी का सार के साथ दिया हुआ है। इसमें हमारे यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं। सौर मंडल से यहाँ पर स्टार्ट होता है, ब्रह्मांड, सौर मंडल, सभी चैप्टर दिए गए हैं और डिटेल में समझाया गया है। देखो, यहाँ पर चित्र के साथ, पिक्चर के साथ यहाँ पर आपको समझ आने में आया है, जिससे आपको इजीली समझ में आया। देखो, यहाँ पर आकाशगंगा का चित्र है हमारे पास, कौन से ग्रह है उसके भी चित्र दिए गए हैं। देखो, यहाँ पर सूर्यमंडल है हमारा। तो इस तरह पूरा कलरफुल बुक के साथ आप पढ़ोगे तो माइंड में आपको सेट हो जाएगा, याद रहेगा और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप अच्छी कर सकेंगे। इसलिए इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स कि यूपीएससी के ज्योग्राफी के नोट्स कैसे बनाए गए थे। देखो, यहाँ पर मैंने एक वाइट पेज ले लिया है, उसके यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ से क्लिप जो हमारा लाइन लगा के हम सभी पेज को ज्वाइन कर देंगे, इससे एक बुक बन जाएगी और रिवीजन करने में अच्छा होगा। तो ऐसे वाइट पेज ले लेना है आपको। वाइट पेज पे हमारा नोट्स बनाने का हेतु एक ही है, इजीली आप रिवीजन कर पाओगे और सभी जो टॉपिक आपके अलग अलग लगेंगे और नोट्स हमारा दिखाई देने में आकर्षक लगेगा, दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए आपको मल्टी कलर पेन का यूज़ करके वाइट पेज पे अपना नोट्स तैयार करना है। देखो, मैंने यहाँ पर किया है। पेज पे आपको नंबर लगाते जाना है, जिससे पेज अलग अलग बिखर न जाए। देखो, यहाँ पर ये दूसरा पेज है हमारा। इस तरह मैंने नोट्स यूपीएससी के तैयार किए हो। जहाँ पर आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आपको मैप भी ड्रॉ करने हैं और इसके साथ यूपीएससी के नोट्स तैयार करने हैं, जिससे आपको रिवीजन में इजी रहे। देखो, यहाँ पर मैंने इस तरह यूपीएससी के नोट्स तैयार किए हुए हैं।
क्या फ्रेंड्स, आप भी यूपीएससी के इस नोट्स मैंने बनाए हैं पॉलिटी एवं ये जियोग्राफी के जो नोट्स है उसके फ़ोटो यानी कि पीडीएफ के स्वरूप में आप भी चाहते हैं इस पीडीएफ को, इस नोट्स को, तो ऊपर यहाँ पर नंबर दिया गया है, उस नंबर पे मुझे मैसेज करें और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की आपको ऐसे नोट्स, कलरफुल नोट्स मिलते रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन आप कर सकेंगे। तो इस तरह आपको वाइट पेज में फ्रेंड्स यूपीएससी के नोट्स बनाने हैं। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत